तो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है। अरमान भाई, जो भी कब्रिस्तान की कहानी है वो टोटल आप ही बताओ। ये चेक करें, ये पानी खड़ा हुआ है बराबर में, कब्र पक्की है, गिरी नहीं है। आप लोगों को ये दरख्त नजर आ रहे हैं, इन दरख्तों के अंदर गटर का नाला बना हुआ है। ये देखिए, ये गटर का पानी कब्रों में जा रहा है। आप लोगों को पता है इंसान का असल मकाम कब्र है। हमें यहाँ के इलाके वाले इतने बेबस है ना, इतने बेबस है जिनका कब्रिस्तान है। उन लोगों ने जितना भी हमसे होता है ना हम करते हैं, हम ये नहीं कहते। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है जिसके अंदर इन इलाकों वालों ने कब्रिस्तान में गटरों का पानी छोड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को उस रब का वास्ता देती हूँ जिसके आप बंदे हो, मेरी वीडियो को ऊपर नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आप लोगों को इस छोटे से कब्रिस्तान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बात ये है, आप लोगों को ये दरख्त नजर आ रहे हैं, इन दरख्तों के अंदर गटर का नाला बना हुआ है। ये देखिए, ये गटर का पानी कब्रों में जा रहा है। आप लोगों को पता है इंसान का असल मकाम कब्र है, हमें मरना है, इस कब्र में जाना है। ये हमारे इलाके वाले हैं, हमने इनको कई बार कहा है कि कब्रिस्तान में गटरों का पानी बंद कर दो, मगर ये हमारे एक भी नहीं सुन रहे। चले आप लोगों को दिखाते हैं गटर का पानी। अरमान भाई, जो भी कब्रिस्तान की कहानी है वो टोटल आप ही बताओ। तो प्यारे बहन भाई, आप लोगों को मेरा भी सलाम हो गया। जैसे कि आप लोग सुन रहे थे, इकरा आप लोगों को एक कब्रिस्तान की कहानी बता रही थी, वाकई में वो सच्ची कहानी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो गटर का सेम है ना, गटर के पानी का सेम है, जो ये देखें, ये पानी खड़ा हुआ है, ये कब्र है, ये चेक करें, ये पानी खड़ा हुआ है बराबर में, कब्र पक्की है, गिरी नहीं है। और जो कच्ची कब्र है गटर के सेम के पानी से घिर गई है, चेक करें आप लोग, ठीक है। यहाँ के इलाके वाले इतने बेबस है ना, इतने बेबस है जिनका कब्रिस्तान है। उन लोगों ने कई बार कंप्लेंट की है कि भाई आप लोग अपना पानी बंद कर दो, आप लोगों को भी मरना है, इस कब्र में जाना है, तो कुछ हया और शर्म करो, मगर इन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी। अभी ये चेक करें, ये पानी खड़ा हुआ है, ये कब्र है, ठीक है, ये पानी, ये नाली जा रही है, ये गंदगी खड़ी हुई है, ये देखें, आप लोगों को दिखाता जाऊँ, ये गंदगी खड़ी हुई है, ठीक है, गटर के पानी की। आप लोग ये सोच लें कि एक इंसान मुसलमान हो के अगर कब्रिस्तान के बारे में ऐसे सोचें और उनके साथ ऐसे करें, हमें तो बहुत शर्म आती है भाई। वो चेक करें, वो नाला बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों को अभी गटर चेक करवाता हूँ और उनके पैंप चेक करवाता हूँ कि लोगों ने किस तरफ रुख किया हुआ है पैंपों का, ठीक है ना। आप लोगों को गटर वाले पैंप चेक करवाता हूँ। अभी ये नादिया बैठी है, टोटल आप लोगों को इकरा ने नाला चेक करवाया है, टोटल नाला। वो इकरा बैठी है, ये नादिया बैठी है, ये टोटल नाला बना हुआ है, ठीक है। अभी ये लाइन चेक करें, ये आ रही है, ठीक है। साथ में वाशरूम में अंदर जो खोई लगी हुई है ना, वो भर गई है, उनका गंदगी जो है ना इधर आ रही है, ठीक है। अभी इनका गंदा पानी भी इधर आ रहे हैं, नहाते हैं, कपड़े गंदे धोते हैं, इनका गंदा पानी इधर आ रहे हैं। और दूसरी बात आप लोगों को ये भी बताता जाऊँ, ये जनाब पैंप लगे हुए हैं, ठीक है, वो वाले पैंप लगे हुए हैं, चेक करें। ये देखें, ये वाशरूम बना हुआ है, ये भी वाशरूम बना हुआ है, ये गटर के पैंप बने हुए हैं, ये देखें, ये गंदगी खड़ी हुई है, ये कब्र है, ये कब्र है, ये कब्र है, ये कब्र है, और उनका नाला इन लोगों ने इधर बनाया है, ये नाला आ रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को कहानी बताता, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग आके हमारी हेल्प करें, मगर आप लोग इतनी सी दुआ कर दें, अल्लाह पाक इनको हया शर्म दें, यार ये काम छोड़ दें, ठीक है ना। चलें, पानी एक साफ़ सुथरा पानी अगर मजबूरी से आ जाता है तो वो तो मजबूरी है, मगर जो इंसान जानबूझ के ऐसा कर रहा है ये तो गलत बात है। इकरा ने मुझे कहा है कि भाई हमारा हक बनता है, हम मुसलमान हैं, लोगों को ये दिखा दें, शायद किसी की अल्लाह पाक दुआ कबूल कर ले, इनको शर्म आ जाए, ये लोग पानी बंद कर दें। मगर मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग बस दुआ करें, अल्लाह पाक हमें कब्र नसीब करे। आज की जो दुनिया है ना, जहाँ तक ये पहुँच गई है ना, बस मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें कब्र नसीब करे। आ जाएं इकरा, नादिया आ जाएं। तो ये हमारे घर के बराबर में कब्रिस्तान है, ये देखें। अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ, जितना भी हमसे होता है ना हम करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें पैसे दे दो, हमने ये करना है वो करना है। सबसे पहले आप लोगों को बताता जाऊँ, ये देखें भाई, मेरे टोटल इधर एक जंगल बना हुआ था, अभी भी कुछ ना कुछ ये बूटे है जो ना हरे हरे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये दोबारा से निकल रहे। ये सारा जंगल था, मैंने यहाँ सफाई की है और यहाँ से मैंने पौधे लगाना शुरू किए। ये पौधे लगे हुए टोटल, ये देखें, ये टोटल पौधे लगे हुए हैं मेरे गेट तक, घर का गेट है ना जो मेन गेट है उस तक। ये नलका मैंने लगवाया है,
ये मैंने कुछ ऐसे पौधे लगाए हैं ना, जिनकी वजह से मतलब वो फूल लगा हुआ है, लाल लाल आपको नज़र आ रहा होगा। ये टोटल मैंने दरख्त लगा दिए हैं। आप लोगों को मैंने चेक करवाया। इकरा ये खड़ी हुई नादिया नलके से पानी निकाल रही है। ये नलका मैंने कब्रिस्तान में लगवाया है। जितनी अल्लाह पाक फुर्सत दे रहे हैं हम उतना ही कर रहे हैं। ये देखिए, ये पौधे लगे हुए हैं, छोटे छोटे टोटल पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, इधर से भी पौधे लगे हुए हैं। ठीक है भाई, कि आप लोग दुआ कर दें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यार शायद किसी की दुआ अल्लाह पाक कबूल कर ले। बस इन लोगों के लिए इतनी दुआ कर दें, अल्लाह पाक इनको इतना हया और शर्म दे देना, ये चीज़ें बंद कर दे। अभी हम लोग वहाँ खड़े होते ना, बहुत ही बदबू आ रही थी। यकीन माने, अल्लाह की ज़ात जानती है, बहुत ही बदबू आ रही थी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस इंसान को कब्र की कदर नहीं है ना, वो फिरौन से भी बदतर है। आप लोग इनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनको इतनी गैरत दे, ये कब्रिस्तान में गटरों वाला पानी बंद कर दे। 2 दिन से मुझे इकरा और नादिया कह रहे हैं, अरमान भाई कब्रिस्तान के लिए वीडियो बनाए, सवाब का काम है। बाकी हमारे से जितनी भी फुर्सत होती है हम कब्रिस्तान के काम ही लगाते हैं। ठीक है ना, ये नेक काम है। बाकी आप लोगों को भी मैं कहता हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा फुर्सत दें, ताकि मज़ीद हम कब्रिस्तान के काम लगा सकें और कब्रिस्तान के काम आ सकें। ठीक है ना। ये देखें, नादिया और इकरा पौधों को पानी लगा रही है। नादिया नलका गेड़ रही है। ठीक है, माजूर बच्ची होकर नलका गेड़ी है। ये देखें, इकरा ने नाली बनाई है, पौधों को पानी दे रही है। इकरा पौधों को पानी दे रही है। ठीक है व्यूअर, तो हमारा एक छोटा सा व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये चीज़ दिखा सकें, भाई इस तरह के मुसलमान भी रहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलेंगे। अभी के लिए दे इजाज़त आप सबको, मेरा अल्लाह हाफिज़।